अस्सलाम वालेकुम। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बेवकूफ़ बन गए ना? नहीं 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 नहीं। आप लोग लेट नहीं हुए, हमने ज़रा जल्दी एंडिंग कर दी। अभी तो स्टार्टिंग है। तो आइए चल के देखते हैं पहला सेगमेंट। पानी एक ऐसी कुदरती नेमत है जो कि हर इंसान को मुयस्सर होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में ये नेमत मुयस्सर तो है लेकिन गरीब आदमी को कम कम है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने पानी के मुख्तलिफ ठेके मुख्तलिफ कंपनियों को दे दिए हैं जो कि डब्बों में भर के लोगों तक सप्लाई करने चाहते थे, लेकिन फिर इनकम टैक्स की वजह से ये पानी अब पैसों के दाम मिलता है। पानी की दरामद पे हुकूमत ने पाबंदी इसलिए लगा दी थी क्योंकि रवा माली साल में 5,5 लाख% का इजाफा 1.22% होता है। 22% पाकिस्तान की वो आवाम है जो पढ़ी लिखी है। जो आवाम पढ़ी लिखी होती है वो साफ पानी पीना चाहती है, बाकी आवाम जो पढ़ी लिखी नहीं है वो गंदा पानी पी के ही गुजारा कर लेगी। गंदे पानी से आबादी में कमी भी हो सकती है, लोग मर भी सकते हैं। इस तरह से आबादी में कमी भी हो सकती है। पानी की बोतलों पे मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे असलम चंगेजी। असलम बता दे यार। शुक्रिया अब्दुल बाकर खानी। और आज का टॉपिक है पानी। पानी की बोतलों में जब से इजाफा हो रहा है, लोग इसको स्टाइल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग सिगरेट नोशी को स्टाइल समझा करते थे, अब हाथ में पानी की बोतल लेके फिरना एक स्टाइल बन गया है, चाहे उस बोतल में गटर का पानी ही क्यों ना हो। अमीर लोग पानी की बोतल को दबादब इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए एक अमीर का बच्चा बोतल से पानी पी के घर गया, जबकि मेरा बेटा गटर का पानी पी के मर गया। पानी की बोतलों का ये आलम देख के हमें लगता है कि एक दिन हवा भी कैंस में मिला करेगी, ताकि सांस भी साफ हवा में लेने के लिए पैसे देने पड़े। मैं जा रहा हूँ इसी रिपोर्ट के साथ। मोहम्मद शकूर, दानिश जनाबाद, मुल्तान से शेखुपुरा, ओकाड़ा अटक। खुदा हाफिज। लिखने लिखाने की इस लिखतकारों से भरी दुनिया में जहां मिर्ज़ा निज़ामानी, इस्माइल हमीदी, फरीद सलीम, अरशद बरेलवी, राशिद उचगज़ई, सलीम अहमद यूसुफी, वसीम अहमद दानिश, फर्रुख छिचोरा, काशिफ जेब कतरा और सलीम बट जैसे बड़े बड़े कलम निगारों को कोई नहीं जानता, वहाँ राइटर अरशद दानिश की मिसाल अंधों में काने राजा जैसी है। जानते हैं भाई, बहुत लोग मेरे को जानते हैं, सब मेरे को जानते हैं। मेरे कजन्स मेरे को जानते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे को जानते हैं, मेरे घर वाले मेरे को जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स मेरे को जानते हैं। वो महल्ले का दुकानदार है वो मेरे को जानता है। आओ पूछो, मेरे पास लाएगा, मेरे को जानता है वो जिससे मैं उधार लेता हूँ, वो वाला दुकानदार। हाँ, काफी लोग मेरे को जानते हैं। हाँ, सलीम दानिश की पैदाइश सन 1939 में जूनागढ़ की यूनिवर्सिटी के पीछे वाक़े एक जदीद लाइब्रेरी के कदीम अदबी डिपार्टमेंट में अलमारी के ढेर के पीछे पड़ी एक किताबों के अंबार के नीचे हुई। लिखने लिखाने का शौक उन्हें अपनी पैदाइश से 2 साल पहले ही से था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तू मेरे बारे में। मेरे दिमाग में, मेरी रूह में, मेरे जिस्म में, हर चीज में सिर्फ एक ही चीज सवार रहती है, मेरे को लिखना है। मेरे को सुबह लिखना है, मेरे को शाम को लिखना है, मेरे को दोपहर को लिखना है, मेरे को रात को लिखना है, मेरे को खाना खाते हुए लिखना है, मेरे को सोते हुए लिखना है, मेरे को हर वक्त लिखना है। मेरे पेन में इंक खत्म हो जाए तो मेरे को मेरे खून से लिखना है। बस मेरे को लिखना है। क्रिटिक्स ने अरशद दानिश की तहरीरों को बहुत सराहा।
मैं जी एक क्रिटिक हूँ और एज ए क्रिटिक ये मेरी जॉब है कि मैं लोगों की तहरीरों को पढूं और उसमें नुक्स और खामियां निकालूं और लोगों के सामने लाऊं। तो एज ए क्रिटिक जब मैंने ये अरशद साहब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें ऐसा नहीं है कुछ, जो ऐसा कोई नुक्स नहीं है जो कि मैं बाहर लाऊं, लोगों के सामने लाऊं। उसकी वजह शायद ये है कि इनकी तहरीरों में कुछ भी नहीं है। इट्स यूजलेस। जहां इतने सारे लोगों ने उनकी तहरीरों को बुरा भला कहा, वहां उनकी लिखाई के कुछ मद्दाह भी थे। मैं अरशद साहब की लिखाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी लिखाई में कोई ख़ास बात है, इंतहाई खूबसूरत लिखते हैं वो। कराची में कोई भी राइटर इस तरह का नहीं है, कोई भी कलम निगार इस तरह का नहीं है जिसकी लिखाई में ऐसी ताकत हो जो लोगों को अपनी तरफ खींच ले। अरशद साहब की लिखाई में कोई ऐसी ताकत है जो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनकी बात सुनने पे मजबूर करती है। उनकी लिखाई की मैं और क्या तारीफ़ करूं। लिखाई से मेरा मतलब उनकी हैंड राइटिंग है। उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी जो तहरीरें हैं, जो वो चीज़ लिखते हैं, जो वो कंटेंट लिखते हैं, वो बहुत गंदा है। वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन उनकी लिखाई, हैंड राइटिंग बहुत माशाल्लाह अच्छी है। अरशद दानिश ने 200 सिटकॉम्स, 800 कॉमिक्स, 1500 नॉवेल्स, 1200 बच्चों की कहानियाँ, 1600 फिल्में, 1800 डाइजेस्ट, 900 अफसाने, 500 सीरियल्स, 800 फनी प्रोग्राम्स, 900 अवार्ड्स की तकरीबें और 5 लाख सोप ओपरास की किस्तें लिखने के अलावा एक लव लेटर भी लिखा। ए जुबेदा, आखिर में मैं तेरे को सिर्फ ये शेर कहना चाहूंगा, तेरे को भी मेरे से प्यार बेहिसाब होगा। तेरे को भी मेरे से प्यार बेहिसाब होगा। अगर शादी कर ले मेरे से, वरना तेरे मुंह पे तेजाब होगा। तेजाब महंगा हो गया, इस पे भी काट कर लिखूंगा मैं। उन्होंने उर्दू कॉलेज फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल में अदब पर एक लेक्चर भी दिया। ए अदब दो तरीके का होता है। अबे सीधा तो खड़ा हो जा टेढ़े। एक अदब होते लिखने वाला अदब, एक पेन से लिखते हैं वो वाला अदब। दूसरा अदब होता है जो बड़ों का अदब होता है। अबे तू क्या अदब सिखाएगा? अरे तेरे में वो अदब नहीं है। तू तो है। तेरे में, तेरा मैं बताता हूँ अभी, तेरे में क्या अदब होगा। अरे अरे तुम लोगों में, अबे तुम लोग नहीं सीख सकते, तुम लोगों में अदब नहीं आ सकता। अरे मैंने क्या अरशद दानिश अदब की दुनिया में अपना नाम अदब से कहलवा पाए? क्या अरशद दानिश एक अच्छी तहरीर लिखकर लोगों का मुंह बंद कर पाए? क्या अरशद दानिश बगैर कपड़े गंदे किए गोल गप्पे खा पाए? हम क्या जाने, हमारे तो सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। You got a problem with me? You got a problem with my program? Write to me. Write me your problem in Ultan Pultan. उल्टन पुल्टन में एक बार फिर सनसनाते चौंका देने वाले कंट्रोवर्शियल मसाइल के साथ आपकी होस्ट नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर नाम बताया तो आप फिर मुझे अपने मसाइल से ज़्यादा पर्सनल ईमेल्स और खतूत भेजेंगे, चीपस्टर्स। तो जैसा कि आपको मालूम है, क्या नहीं मालूम? चलें, मालूम हो जाएगा। इस शो में हमारे साथ 2 अदद एक्सपर्ट्स भी हैं। तो आप किस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं? मेरा नाम रुकैया है और मैं PhD इन साइकोलॉजी ऑफ वाइल्ड लाइफ हूँ। आज के उल्टन पुल्टन में ये है मेरे साथ चाचा जी। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि आप मेरी काबिलियत जरूर बताया करें। ये हैं चाचा जी, मेरी काबिलियत कब बताएंगे आप? इससे बेहतर तो मेरा अपना प्रोग्राम था, बर्बादी ऑफ लाइफ। उसमें कम से कम मैं दुबई, कायरो, लीबिया, कतर, इन सब के वाकये तो सुनाता था जब मैं तुर्की में होता था। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो ये था हमारे एक्सपर्ट्स का तारुफ। आज की मसले भरी ईमेल हमें मिली है असद अली से, जो जिला गुज्जर से कहते हैं। मेरा नाम असद अली है जी,
वैसे तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, जिसकी वजह से प्रोफेशनली मेरी ज़ात पे बड़ा असर पड़ रहा है। आइए देखते हैं आज के मसले का हल हमारे एक्सपर्ट्स क्या निकालते हैं। यकीनन ये मसला इनका बहुत ही अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज चाइल्डहुड से शुरू हुआ होगा। जब ये बहुत ही छोटे होंगे, ये होता है कि जनरली कि छोटे बच्चे जब बात करनी शुरू करते हैं, क्रॉल करते हैं, बात करनी शुरू करते हैं, तो वो आवाज़ लगाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आ। तो उस वक्त सब लोग जो बड़े होते हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और वो ज़्यादा ध्यान नहीं कराते उन बच्चों को। तो वो बच्चे ज़रा निगलेक्टेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको लगता है कि कोई उनकी सुन नहीं रहा। नहीं, ये इन्होंने बोला इनका नाम असद अली है। हाँ। असद अली, और प्रोफेशनली इनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई इनकी सुन नहीं रहा। ये आपको पता है असद अली कौन है? आपको किस तरह पता होगा? ये तो मेरा ख्याल है असद अली सिंगर हैं, और इनकी नई एल्बम आई हुई है मार्केट में, और वो बिक नहीं रही और कोई खरीद नहीं रहा, और उनको उस एल्बम को कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए मेरे ख्याल इन्होंने ये लिखा मेरे ख्याल कि प्रोफेशनली है असद अली। आपने सुना कभी असद अली का नाम? नहीं सुना ना? तो ले ले सामने। हमारा मशवरा ये है कि अगली दफा एल्बम अच्छी बनाइएगा। आखिर में असद अली को यही उल्टे पुल्टे मशवरे हैं कि वो गाना छोड़ दें, या अपनी नेक्स्ट एल्बम में पंजाबी सॉन्ग्स ना डालें, या अपनी एल्बम की कम कॉपीज निकालें ताकि आवाम को लगे कि खूब बिक रही है और इसलिए शॉर्ट हो गई है। और आपकी एल्बम कोई सुने या ना सुने, आप उल्टन पुल्टन ज़रूर देखते रहें। तो ये था आज का उल्टन पुल्टन। अगर आपके भी कोई मसाइल हों, चाहे किसी लेवल के भी, कोशिश करें पहले अपने घर पर खुद हल करें, और अगर ना हो सके तो हमें खतूत के ज़रिए बताइए। हमारा पता नोट कर लीजिए। डिस्चार्ज प्रोग्राम उल्टन पुल्टन, प्लॉट नंबर 420, एरिया 9211, काम आदा, भरमपुरा, लाहौर। तो ये था आज का उल्टन पुल्टन। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और उल्टन पुल्टन लेके। खुदा हाफिज। तो नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर है आपका फेवरेट जादूगर राजू कॉपरफील्ड और मेरा असिस्टेंट बॉबी। बॉबी पॉटर बॉस, बॉबी पॉटर है मेरा नाम पूरा। बॉबी पॉटर। तो नाज़रीन, आज का जादू जो है वो बहुत ही स्पेशल है, जिसमें मैं बॉबी को गायब करके पहुंचाऊंगा ज़बूटा के घने जंगलों में, जहां खौफनाक शेर हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, बहुत बड़े बड़े डायनासोर हैं, किंग कॉन्ग है, येटी है, माइटी हिमालयन मैन है, और इतनी खतरनाक चीजें हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने मुझे तो ये बताया नहीं था, मैंने नहीं जाना इतने खतरनाक। तो नाज़रीन, अब आप देखिएगा कि कैसे मैं बॉबी पॉटर को भेजता हूं ज़बूटा के जंगल में। किधर चला गया बॉस? बॉस खुद जंगल में चला गया। जो दूसरों के लिए गला खोदता है ना, वो उसी में गिरता है। ये बॉबी पॉटर का पैगाम है जाते जाते। खुदा हाफिज। बॉस बॉस अब आ जाओ, बहुत हो गया बॉस। एशिया की तमाम सासें और बहुएं हांडियां छोड़ दें, क्योंकि अब टाइम हो गया आपके पसंदीदा सोप ओपरा का, यानी कि शकुंतली का। ये बाहर गाड़ी किसकी है? ये कौन?
प्लीज बस कर दीजिए, ड्रामे का टाइम खत्म हो गया है। क्या हर इंसान का अंजाम यही है? क्या श्रीमती का जीवन भी कच्चा है? क्या शकुंतली और धुरमती देवी में कभी भी नहीं बन पाएगी? क्या सास की आस रंग लाएगी? कौन उठाएगा फिर वही झूठी भरम भराओं का शपथ, शकुंतली। तो आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम इस शेर के साथ करेंगे कि दिल भर आया है तेरे बिछड़ जाने के बाद, दिल भर आया है तेरे बिछड़ जाने के बाद, गालियां ना देना हमारे जाने के बाद।